इस प्रकार से झारखंड सरकार पिछले दिनों भी आपने देखा सीजीएल का परीक्षा जिस प्रकार से हुआ, उसमें प्रश्न पत्र लीक हुआ, चाहे जेएसएससी का हो चाहे इंटर का हो, यह सारा सिस्टम है, यहाँ फेल है। सरकार बड़े बड़े डिंग हाँक रही है कि जीरो टॉलरेंस में हम काम करेंगे, बल्कि वो जीरो टॉलरेंस में काम नहीं करती, सिर्फ अपने लिए काम कर रही है, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। और जिस प्रकार से बच्चे के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, ये हम लोग तो चाहेंगे कि नहीं। अब जितना, चूंकि जैसे इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है तो छोटे छोटे लोगों के ऊपर में कार्रवाई होती है, तो कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े पदाधिकारी होते हैं, मंत्री संतरी जो होते हैं, उन लोग के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ जैक के जिस समय भी आपका सीजीएल का हुआ था, उन्होंने कहा था कि नहीं यहाँ पे ये होगी, प्रमाण पत्र बांट रहे थे, और एक तरफ एसआईटी का गठन करा करके मैंने किस प्रकार से डाइल्यूट करना चाह रहे थे। और आज जिस प्रकार से जो वहां भी कोर्ट ने जो संज्ञान लिया, कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उसमें जो सत्यता पाई गई, और इसमें भी उसी प्रकार से हो रहा। पता नहीं कि सरकार क्या करना चाहती है। और एक चीज तो हम बताना चाहते हैं कि एक तो यहाँ बड़ा निकम्मा मंत्री है डॉक्टर इरफान अंसारी जी। वहाँ पे जब महाकुंभ में लोग वहाँ पे जो 70 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किए, और थोड़ा सा कुछ अव्यवस्था हुई थी और थोड़ा सा लोगों में भगदड़ हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, उस सरकार से हम उत्तर प्रदेश की सरकार को कहना चाहते हैं कि यहाँ की सरकार से ही करें, झारखंड सरकार से हम लोग से मांग करें। ये क्या करेंगे, अपने से यहाँ के झारखंड तो संभाल ही नहीं पा रहा है। अभी आप देखते हैं कि मैया योजना का बड़ा बड़ा इन्होंने डिंग हकने का काम किया था, आज कहाँ दे पा रहा है। भी बार बार कह रहे हैं कि नहीं, हम इतना पैसा मेरा बकाया है, इस मद में इतना पैसा बकाया, उस मद में इतना पैसा बकाया। सारा 12 या 10 विभाग का सारा पैसा को सरेंडर करवा करके मैया सम्मान योजना में एक किस्त दिया, उसके बाद में तो दिया नहीं। इसलिए यह सरकार पूरी तरह से विफल है, पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से फेल्यूर है। ये जनता की सरकार नहीं है, ये अफसरशाही की सरकार है, अपने जेब की सरकार है। और हम लोग तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जितना जल्दी हो सके इसको संज्ञान में ले करके सीबीआई को इसको रेफर कर दे, क्योंकि बार बार अभी भी हम देख रहे हैं कि आज भी एसआईटी का गठन कर रहे हैं। अरे भैया, एसआईटी किसके ऊपर में गठन कर रहे हैं? एक तो वहाँ थानेदार क्या एक मंत्री के ऊपर में कार्रवाई करेगी, अब सीबीआई के ऊपर में इसको रेफर कीजिए। आप देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जो इस प्रकार का जो कांड किया है उसको निश्चित रूप से जेल के सलाखों के अंदर में होगा। धन्यवाद। इस जो पेपर लीक के बारे में जो चर्चा जो हो रही है, वो पहला विषय नहीं है। ये 2005 से पहले से भी बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बच्चों मेहनत करते हैं, दिन रात कड़ी पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जब एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में बैठने के बाद एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद 1 दिन के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, इसका ये रिजल्ट मतलब रद्द कर दिया गया है। तो ये सरकार का यही नीति है, और यही मतलब इसका योजना है कि बार बार बच्चों को परेशान करना, बच्चे को मतलब प्रताड़ित करना, यही इनका काम है। ये पहला योजना नहीं है कि जो साइंस का परीक्षा दिया फेल हो गया, पेपर लीक हो गया। तो भी निर्दोष बच्चे, जो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके जो बच्चे भी बेरोजगार हो गए हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, इससे मतलब कारण यही है कि पेपर लीक होने जाने से। तो हम लोग सरकार से भी क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से तो खुद ही देख रहे हैं कि इस तरह से योजना निकाल करके बच्चों को साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको गार्जियन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि कड़ी से इसको, जो जिसका दोषी पाया जाता है, इसको कड़ी से सजा देने को काम करें, तभी हमारे बच्चों और बच्चियों का भविष्य का उज्जवल हो पाएगा। देखिए, राज्य सरकार का विभाग कहा जाए या उनके सिस्टम में इतना फेलियर है कि लगातार, ये पहला मामला नहीं, इससे पूर्व में भी कई बार प्रश्न लीक का प्रश्न आया है, और लगातार देख रहे हैं अभी साइंस का और एक सब्जेक्ट का भी प्रश्न लीक हुआ है। ये इसका क्या व्यवस्था है जो इसकी सरकार कहती है कि हमारा बिल्कुल कार्यकलाप ऐसा है कि पारदर्शी है और जनता के बीच सब पारदर्शी तरीका से, तब जब सारे सिस्टम ठीक है तो लीक होता है, इसका मतलब सरकार की कार्यशैली बिल्कुल फेलियर है। जिसके कारण इस प्रकार घटना हो रही है, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, लगातार
जो बच्चे इतनी लंबी तैयारी करके बैठे हैं उनको मौका ना मिल के ऐसे व्यक्तियों को, जो सरकार के नजदीक रहने वाले व्यक्तियों का मदद पाकर